सब्सक्राइब कीजिए प्रलय टीवी चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए। नमस्कार दोस्तों, प्रलय टीवी की इस भ्रष्टाचार सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं नगर निगम इंदौर के यातायात विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार की। दोस्तों, इंदौर का नाम लेते ही आंखों के सामने साफ और स्वच्छ शहर की छवि बन जाती है, जो स्वच्छता के मामले में देश में लगातार 4 वर्षों में सबसे आगे है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंदौर में केवल स्वच्छता पर ही ध्यान दिया जाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि देश का पहला ऐसा शहर भी है इंदौर, जहां पर एक रोबोट के द्वारा ट्रैफिक कंट्रोल किया जाता है। जी हाँ, इंदौर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने ट्रैफिक की समस्या को समाधान करने के लिए एक रोबोट बनाया है, जो इंदौर के रोबोट चौराहे पर ट्रैफिक की समस्या को संभालता है। लेकिन इन सभी कीर्तिमानों के बाद भी आज इंदौर के नगर निगम के यातायात विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जहां एक तरफ तो यातायात क्षेत्र में शहर में इस तरह के सराहनीय काम हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यातायात विभाग में हो रहे घोटाले भी छुपे हुए हैं। यातायात विभाग में सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग और सड़कों पर यातायात संबंधित चिन्हों को बनाने के लिए जो टेंडर निकाला जाता है, उसमें अधिकारियों के द्वारा घूस लेकर अपने व्यक्तियों को टेंडर दिया जाना नगर निगम में आम है। अधिकारी हमेशा ही इसके लिए मोटी रकम ठेकेदारों से वसूलते हैं और उन्हें यातायात विभाग का टेंडर देते हैं। अब हमारा सवाल ये है कि पीसी जैन अधीक्षण मंत्री से कि उनके निरीक्षण में कैसे घोटालेबाजों को टेंडर पास हो रहे हैं। टेंडर पाने में ही मोटी रकम चुकाने वाले ठेकेदार अपनी सारी वसूली टेंडर में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान की खरीदी से करते हैं। ठेकेदार सड़कों को रंगने में काम आने वाली सामग्री घटिया क्वालिटी की खरीदता है और उसे मजदूरों से उसी घटिया क्वालिटी के रंगों का काम करवाता है। आखिर में इस तरह की चोरी सामने आ ही जाती है और सड़कों पर ये यातायात की टीम द्वारा बनाए गए निशान मिटने लगते हैं और कई जगह तो निशान तय सीमा तक भी नहीं दिखाई देता, जिस शहर की जनता को बहुत सी यातायात संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इन सब में साफ जाहिर होता है कि यह भ्रष्टाचार एक रूटीन बन चुका है, या यूं कहें कि बिना ऊपरी कमाई के इन सरकारी दफ्तरों में कोई काम नहीं होता। अब इस भ्रष्टाचार को देखकर हमारा सवाल उठता है कि इन दफ्तरों में आलीशान तरीकों से अपनी जिंदगी बिताने वाले बाबू और अफसरों से कि क्यों उन्हें इस काम चोरी के पैसे मिलते हैं, या जनता की परेशानियों को सुलझाने के इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले कई प्रशासन के सामने आ चुके हैं। इस सब में हमारा सवाल है कि पहले ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश कुमार जैन से कि क्यों उन्हें बिल्कुल भनक नहीं है कि उनके कार्यालय में इतने घोटाले हो रहे हैं, और इंदौर के डिप्टी कमिश्नर अरुण कुमार सिंह और अब इंदौर नगर निगम की कमिश्नर प्रतिभा पाल को इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले को गंभीरता से लेना होगा और इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों को सख्त से सख्त सजा देनी होगी, वरना इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले लगातार इंदौर नगर निगम में आते रहेंगे, इंदौर नगर में आते रहेंगे और निगम की छवि धूमिल होती रहेगी। तो भ्रष्टाचार पर आधारित प्रलय टीवी की इस सीरीज में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्रलय टीवी।